हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लास में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का, जो आपके लिए विभिन्न एग्जाम जैसे एसएससी यूपी में काम आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है शब्दकोश का अर्थ। शब्दकोश के लिए दिया हुआ है अर्थ, तो मुझे 20 कोश के लिए बताना क्या आएगा। तो मुझे पता है जितने भी अर्थ होते हैं वो शब्दकोश के अंदर आते हैं। ऐसी मैं अगर देखूं विश्वकोश का मतलब होता है जितने भी ज्ञान का भंडार है वो किसके अंदर आएगा, विश्वकोश के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो जवाब होगा वो होगा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम के लिए FPJYZ, ऐसी मुझे चेक के लिए बताना है क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं C से F कितने प्लस हुए, 3 प्लस। ऐसी मैं देखूं R से P कितने प्लस माइनस हुए, 2 माइनस। ऐसी E से J की तरफ देखूं +5। ऐसी A से अगर मैं Y की तरफ देखूं तो Y का नंबर होता है 25। तो जो ये A है इसका नंबर मैं 26 से एक फालतू 27 भी मान सकता हूं। अगर मैं इसका नंबर 27 मानूंगा और Y का नंबर 25 हो गया तो कितने कम हुए, -2। और M से Z की तरफ चलूं तो M का नंबर 13 होता है, Z का नंबर 26 होता है, तो कितने प्लस हुए, 13 प्लस। ऐसे मुझे आगे लगाना है। तो अगर सबसे पहले मैंने क्या करा था, 3 प्लस, तो 3 प्लस करूंगा C में, C का नंबर 3, 3 6 पे क्या गया F। ऐसे मैंने दूसरे में क्या करा था, 2 कम करे थे। ऐसी H की तरफ गया मैं, H की तरफ गया तो H में से 2 कम करे, 8 में से 2 कम करे F। ऑप्शन देख, तो मैंने देखा C के 3 प्लस करे तो F आया, 2 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन में है। H के बाद मैंने देखा है R में से 2 कम करे P आया था, तो H में से 2 कम करे क्या आएगा, F। मैं ऑप्शन देखता हूं, इन दोनों ऑप्शन में नहीं है। तो जब इन दोनों ऑप्शन में नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन हो गए खत्म। ऑप्शन बचते हैं 2, इनमें से कोई सा जवाब है। तो ऐसे ही आगे देखता हूं मैं, E का नंबर 5 है, J का नंबर 10 है, तो 5 प्लस हुए। ऐसे E का नंबर 5 है, 5 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 10। 10 पे क्या आएगा, J। यहां भी दिया हुआ है और यहां भी दिया हुआ है। आगे देखूं ऐसी मैंने भी देखा था A का नंबर क्या लिखा था मैंने, 27, और Y का लिखा था 25, तो कितने कम हुए थे, -2। ऐसी अगर मैं देखूं C का नंबर होता 3 में से 2 कम करूंगा 1 पे क्या था A, तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, A सेकंड वाले में। तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 70 के लिए 8 है, तो 87 के लिए बताना क्या होगा, 9876। तो अगर मैं देखूं जो ये 8 दिया हुआ है, अगर मैं इसका स्क्वायर करके देखूं तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। तो 70 कब आएगा, जब मैं इसमें 6 जोड़ दूं। ऐसे मैं देख लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, 6 जोड़ने पर 70 आया, तो मैंने 87 में से 6 कम कर लिए, तो कितना बचा, 81। अब मैं देखता हूं जो 81 आया है वो किसका स्क्वायर, तो वो स्क्वायर होगा 9 का, यानी 9 का। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखो, DHM के लिए GCX, तो KOT के लिए क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं तो D का नंबर क्या होगा, 4, H का नंबर क्या होगा, 8, M का नंबर क्या होगा, 13, G का नंबर क्या होगा, 7, C का नंबर क्या होगा, 3, और X का नंबर क्या होगा, 24। तो 4 में 7 में देखा मैंने कितने एक्स्ट्रा, 3, यानी 3 प्लस हुए। 8 में और 3 में देखा क्या हुआ, -5 हुए। ऐसी 13 में 24 में देखा +11 हुए। तो ऐसी मैं आगे लगा दूंगा वो कोट के लिए गुजरा क्या आएगा। तो अगर कोट के लिए देखूं, पहले 3 प्लस हुए हैं, तो K का नंबर होता है 11, O का 15, T का 20। तो 11 में 3 एक्स्ट्रा, यानी 3 प्लस करूंगा तो क्या जाएगा, 14। 14 पे क्या आता है, M। ऐसे मैंने दूसरे में देखा 8 में 5 कम हुए थे, 3 जब C आया था। ऐसे 15 है, 15 में 5 कम करूंगा 10, 10 पे क्या आता है, J। तो ऑप्शन देख लेता हूं, NJ। तो ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ, तो क्या सिर्फ ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, यानी NJE। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 7 के लिए 56 है, तो 13 के लिए बताना क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं 7 की मल्टीप्लाई 8 में करूं तो क्या आ गया, 56। ऐसी में 13 की मल्टीप्लाई 8 में करूंगा तो क्या आ जाएगा, 104, जो ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट है विषम, यानी ओड बताना है। QSJ RTI NTD EGB। अगर मैं इसमें देखूं QS लगातार लिखे हुए हैं, QS लगातार है यहां पे भाई, R छोड़ दिया मैंने, QRS हो गया, यानी एक प्लस करा, यानी R के बाद क्या छोड़ दिया मैंने, S छोड़ दिया, T आ गया। ऐसे में देखो N के बाद मैंने, N का नंबर 14 होता है, T का नंबर 20 होता है, तो यहाँ पे कितने प्लस करने पड़ रहे हैं, 6। अगर यहाँ पे देखो E के बाद F आया तो F छोड़ दिया, वो क्या आ गया, G।
यानी ई का नंबर 5, जी का नंबर 7, 2 प्लस, ऐसे आर का नंबर 18, टी का नंबर 20, 2 प्लस हो रहा है यहाँ भी, क्यू का नंबर 17, एस का नंबर 19, यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो क्यू का नंबर, एन का नंबर 14 है, टी का नंबर 20, तो कितने प्लस हुए? 6 प्लस। तो और क्या हो जाएगा इसमें? एन टी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ओडीएस ए एच आई डी ओ यू जी एन यू के लिए क्या आएगा? तो अगर मैं देखो ओ का नंबर 15 है, डी का नंबर 4, एस का नंबर 19, तो आगे देखता हूं ए का नंबर 1, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9, ऐसे देखता हूं डी का नंबर 4, ओ का नंबर कितना हो गया? 15, यू का नंबर हो गया 21, ऐसे आगे डाल लेता हूं जी का 7, एन का 14, यू का नंबर क्या हो गया? 21। तो अगर मैं देखूं 7 पहले दोनों जोड़े मैंने, 7 और 14 कितना हो गया? 21, 15 में 4 जोड़ा 19, 1 में 8 जोड़ा 9, यानी पहली दोनों डिजिट जोड़ने पर तीसरी डिजिट आ रही है। तो 1 में 8 जोड़ा 9, लेकिन यहां पे अगर देखूं मैं 15 में 4 जोड़ता हूं 19, तो यहां पे क्या लिखा हुआ? 21, यानी ओड क्या हो जाएगा? डी ओ यू। नेक्स्ट 17, 18, 26, 53, 117, आगे क्या आएगा? तो अगर मैं देखूं पहले देखता हूं अंतर, इनका डिफरेंस, तो कितने 1 प्लस हुए? 1। आगे देखो तो कितने प्लस हुए? 8। ऐसी में आगे देखो तो कितने प्लस हुए? 27। ऐसी में आगे देखो, यानी कि यहां देखो 1 की क्यूब, 8 2 की क्यूब, 27 3 की क्यूब, तो आगे क्या होगी? 4 की क्यूब। 4 की क्यूब कितनी होती है? 64। तो 4 की क्यूब प्लस होगी यहाँ पे, तो इसके बाद वो हो जाए 117, यानी अगले वाला नेक्स्ट क्या आएगा? तो यहाँ 3 की हुई थी, यहाँ प्लस 4 की, यहाँ हो जाएगी 5 की। 5 की क्यूब कितनी होती है? 125। तो वो प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 232। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है 123, 98, 82, 73, 69, तो आगे क्या आएगा? तो अगर मैं सॉरी देखो मैंने अभी बताया था कि 17 में 117 में कितना जोड़ना था? 125, लेकिन वो 117 में अगर मैं 125 जोड़ूंगा 232 नहीं, क्या होगा? 242, यानी ऑप्शन होगा थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, 98, 82, 73, 69, तो मुझे आगे बताना क्या आएगा। अगर मैं 123 और 98 का डिफरेंस करूं तो कितना होगा? देख लेता हूं मैं। 13 में से 8 गया 5, यहाँ 25, यानी इसका माइनस हुए 25। ऐसी में आगे देखता हूं तो आगे कितने कम हो रहे हैं? -16। ऐसी में आगे देखता हूं तो आगे कितने कम हो रहे हैं? -9, यानी 5 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर, तो यहां पे क्या होगा? -2 का स्क्वायर 4। तो अब की बार क्या आएगा? -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करूंगा वो कितना होगा? 1, यानी -1। तो 69 में से 1 कम करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 68, जो ऑप्शन नंबर है सेकंड। नेक्स्ट देखो FPW EQV DRU, आगे बताना क्या आएगा। तो मैंने देखा FED, यानी एक एक माइनस होते जा रहे हैं, घटती जा रही है। EF का नंबर 6, E का 5, D का 4, तो अब की बार क्या आएगा? 3 पे क्या आ जाएगा? C। अब आगे देखो P के बाद क्या आता है? Q के बाद R के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? S। आगे देखो W, तो W से एक कम करूंगा तो क्या आएगा? V, यानी एक पहले आएगा V से एक कम करूंगा U, तो U से एक कम करूंगा क्या आएगा? T, यानी CST। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है YEN BHP EKS HNV के लिए बताना क्या आएगा। तो अगर मैं देखूं V से नहीं, Y से मैं B की तरफ गया तो Y का नंबर होता 25, B का नंबर होता 2, तो कितने प्लस हुए भाई? Y का नंबर 25 डाला मैंने, B का नंबर 2 हुआ, तो इसे मैं 28 भी लिख सकता हूं, यानी कितने प्लस हो रहे हैं यहाँ पे? B को मैं 26 और 2 फालतू 28 लिख सकता हूं, तो कितने प्लस हुए यहाँ पे? 3। तो ऐसे मैंने आगे देखा B से E में गया तो भी 3 प्लस, E से आगे गया तो भी 3 प्लस, H का नंबर जो 8 होता है, फिर 8 के बाद 3 प्लस करूंगा 11, 11 पे क्या आता है? K। अब ऑप्शन देखो K, तीनों में दिया हुआ K, ये हट जाएगा। आगे देखो E के बाद H, 5 और 3 8, 3 प्लस हुए। H के बाद देखो H आता 8 पर, K 11 पर, यहां भी 3 प्लस हुए। इसके बाद K 11 पर, N आता 14 पर, तो कितने प्लस हुए? यहां भी 3 हुए। तो 14 के बाद देखो 3 प्लस करूं तो 17, तो 17 पे क्या आता है? Q, यानी क्या आएगा? KQ। तो KQ से मैं ऑप्शन देख लेता हूं, ना ये है ना ये है ना ये, तो क्या आ जाएगा? KQY। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 देखो PE डैश डैश LEP डैश डैश PLE डैश डैश OP डैश डैश, बताना कौन सा आएगा। अगर मैं देखूं ऑप्शन OP 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 OP, यानी सब ऑप्शन में चारों में फर्स्ट की 2 नंबर लिखे हुए OP, यानी OP तो आएगा ही, तो मैं लिख देता हूं OP। तो अगर मैं अब देखूं PEOPLE, यानी प्यूपिल, तो सब जगह क्या आ जाएगा? प्यूपिल पर, तो PEOPLE PEOPLE,
तो मैं देख लेता हूं जो मैंने फिलअप करे वो कौन से ऑप्शन में है। तो ओपी, आगे क्या आया ई, आगे क्या आया ओ, आगे क्या आया पी ई, आगे क्या एल ई। तो ऑप्शन कौन सा हो गया ओ पी, एक और आएगा बीच में ओ, ओ पी ओ ई, यानी ओ पी ई ओ पी ई एल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है 7 343 के लिए 3 5 डैश 4 2 के 256 8। तो बताना कौन सा आएगा। अगर मैं देखूं 7 यानी 7 की क्यूब करता हूं, 7 की क्यूब की 7 की पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, तो वो कितना होता है 343। ऐसे ही मैंने देखा 2 की पावर 8, तो अगर मैं 2 की पावर 8 करता हूं तो वो कितनी होती है 256, यानी 2 गुना 2 गुना। ऐसे ही मैं 5 की पावर 4 करूं यानी 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे कितने होंगे 625। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये एक समीकरण दी हुई है और वो पूछ रहा है कौन सा चिन्ह बदलने पर, 5 और 8 बदलने पर, 8 और 3 बदलने पर, 5 और 3 बदलने पर, या 8 और 14 बदलने पर कौन सी संख्या बदलने पर वो ठीक होगी, बराबर होगी। तो इसमें क्या करते हैं हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं 5 और 8, यानी जहां 5 है वहां 8 और जहां 8 है वहां 5। तो अगर मैं देखूं 5 की जगह लिखूं मैं 8 गुना 40, भाग ऐसे ही रहेगा, जहां 8 है वहां लिखूंगा मैं 5 प्लस 3 माइनस 14, बराबर आना चाहिए 53 के। तो मैं देख लेता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम डिवाइड, तो मैंने डिवाइड करी 8 बार, 8 8 जा, फिर मल्टीप्लाई 64 प्लस 3 माइनस 14। तो अगर 64 में मैं 3 जोड़ू तो वो कितना होगा 67, और उसमें से 14 कम करूं तो वो कितने बचेंगे 53, यानी ये ले इसके बराबर होगी, इक्वल होगी। तो किस ऑप्शन से हुई, पहले ऑप्शन से। तो ऑप्शन आएगा 5 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ह्यूमन मेल एनिमल वेन डायग्राम कौन सा ठीक होगा। तो एनिमल जो है उसके अंदर दोनों आएंगे, ह्यूमन और मेल। तो कुछ ह्यूमन क्या होंगे वो मेल होंगे, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वगैरह एल एम की माँ है, एल की केवल 2 संतानें हैं, एन एम की बहन है, एन के की बेटी है, जेड के का पोता है, ओ जेड की माँ है। तो ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी ओ क्या लगती है एन की, भाभी माँ बहन पत्नी। तो देखते हैं, ये कह रहा है एल एम की माँ है। तो एल अगर एम की माँ है तो एल की माँ कौन है, एल जो है एम की माँ, यानी एम की माँ कौन है एल। तो माँ ऊपर की तरफ बनाई तो मैंने माँ लिख दी। आगे कह रहा है एल की केवल 2 संतानें हैं, यानी एम होगी, एक संतान और होगी। आगे कह रहा है एन एम की बहन है, जो एन है वो क्या होगी एम की बहन। आगे कह रहा है एन के की बेटी है, जो एन है वो क्या होगी के की बेटी। तो जब ये इन दोनों, इसकी माँ हुई, ये बहन हुई इसकी, तो ये भी इसकी माँ लगेगी, और ये क्या हो गया इसका पिता, यानी एल के जो है एल का क्या लग रहा होगा पति। आगे चलते हैं, वो कह रहा जे के का पोता है। तो जेड जो है वो के का पोता है। तो के का पोता जो वो कब होगा, जब एन, तो 2 संतान की बात करिए, बहन तो हो गई, तो पोता जो होता है उसको बोलेंगे हम जो उसका पुत्र है के का, यानी कि जो भी पुत्र है उसका के का, उसका पुत्र होगा, उसे बोलेंगे हम पोता के का। तो ये एम कौन हुआ, फिर एम हुआ इसका पुत्र। अगर एम इसका पुत्र हुआ तो इसका पोता कौन है के, तो इसका के क्या हो जाएगा एम का पुत्र, नहीं जेड, सॉरी जेड जो है एम का क्या हो जाएगा पुत्र, और के का क्या हो जाएगा वो पोता। आगे क्या करा, वो करा ओ जेड की मां है। जो ओ है वो जेड की मां है, तो इसके पिता एम हो गए, जेड की मां कौन होगी ओ, तो एम की क्या होगी वो पत्नी। अब क्या पूछा है, वो कह रहा ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। तो ओ बताना है, ओ बतानी है, एन की क्या लगती है, तो ये भाई है, ये इसकी बहन है, तो बहन की क्या लगेगी वो भाभी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, कथन है सभी पतंगे वायुयान है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूं, सभी पतंगे वो क्या है वायुयान, यानी वायुयान के अंदर सभी पतंग आ गई। दूसरा सभी वायुयान कागज है, तो जितने भी वायुयान होंगे वो क्या हो जाएंगे कागज। तो निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष सभी पतंगे कागज हैं, तो जितनी भी पतंगे हैं वो कागज के अंदर आ रही है, तो आ रही है वो होंगी।
यानी ठीक बात है। दूसरा कह रहा कोई भी कागज वायुयान नहीं है, तो कोई भी कागज वायुयान नहीं है, तो इसने गलत बात कही है, क्योंकि जब मैं बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगा तो जो कुछ कागज होंगे वो वायुयान होंगे, लेकिन ये नहीं है कि सभी कागज वायुयान होंगे। तो इसने कहा कोई भी, यानी कोई भी कागज वायुयान नहीं है, तो ये बात क्या होगी? गलत, क्योंकि कुछ जो कागज है वो वायुयान होंगे। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर इसमें होगा फर्स्ट, निष्कर्ष सही है। 18 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए लिखा हुआ LECTURE, इसके लिए MGFKXZXL, टीचर के लिए UGDGMKY। तो स्टूडेंट के लिए बताना क्या होगा? अगर मैं देखूं जो L दिया हुआ है उसको देखूं तो L का नंबर होता है 12, M का नंबर होता है 13, तो 1 प्लस हुआ। आगे देखो E का नंबर होता है 5, G का नंबर होता है 7, 2 प्लस हुए। ऐसे C का नंबर होता है 3, F का नंबर होता है 6, तो 3 प्लस हुए। ऐसे T का नंबर 20, X का 24, 4 प्लस हुए। U का 21, Z का 26, 5 प्लस हुए। R का 18, X का 24, 6 प्लस हुए। ऐसे E का 5, L का 12, 7 प्लस हुए। यानी +1 +2 +3 +4 ऐसे एक एक बढ़ते जा रहे हैं। आगे देख लेता हूं, T का 20, U का 21, 1 प्लस, E का 5, G का 7, 2 प्लस, ऐसे A का 1, D का 3, 3 प्लस। यानी यहां भी ये सीरीज चल रही होगी। तो मुझे स्टूडेंट के लिए बताना है, तो सबसे पहले S का नंबर 19, 1 प्लस करूंगा 20, 20 पे क्या था? T। आगे T का नंबर क्या होगा? 20, अभी 1 प्लस करा तो अब होंगे 2 प्लस, तो 2 प्लस करूंगा 22 पे क्या आ गया? V। ऐसे U का नंबर होता है 21, तो 2 प्लस तो हो गए, अब करूंगा 3 प्लस, तो 21 में 3 प्लस करो 24, 24 पे क्या आता है? X। आगे चला D का नंबर होता है 4, तो अब की बार कितने प्लस करूंगा? 4 ही प्लस करूंगा, तो D में 4 प्लस करूंगा 8, 8 पे क्या आता है? H। E का नंबर होता है 5, तो 4 प्लस हुए थे पीछे, अब होंगे 5, तो 5 में 5 प्लस करूंगा 10, 10 पे क्या आता है? J। ऐसे N का नंबर देखो 14, तो कितने प्लस होंगे? 6, तो 14 में 6 प्लस करूंगा कितना आएगा? 20, 20 पे क्या आता है? T। ऐसे T का नंबर होता है 20, तो 6 प्लस हो गए पीछे, अब कितने होंगे? 7 प्लस, तो 20 में 7 प्लस करूंगा 27, तो Z पर आता है 26 और 27 पर आता है A। तो आंसर होगा TVXHZTA, JTA। 19 है बुक के लिए CRTR, तो पेट्रोल के लिए बताना क्या आएगा? तो देखो B का नंबर 2, C का नंबर 3, 1 प्लस, O का नंबर 15, R का नंबर 18, 3 प्लस, O का नंबर 15, T का नंबर 20, 5 प्लस, K का 11, R का 18, 7 प्लस। तो पहला क्या प्लस हुआ? 1, तो P में 1 प्लस करा, 16 में 1 प्लस करूंगा 17 पे क्या गया? Q। O का नंबर 15, 3 प्लस हुए थे, तो 5 में 3 प्लस करूंगा 8, 8 पे क्या गया? H। तो ऑप्शन देख लेता हूं मैं, QH HY QI, क्योंकि हमें पेपर में टाइम बचाना है, तो हमें ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं। सिर्फ QH से एक ही ऑप्शन है, वो क्या होगा? QHYYXW, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 9, 14, 34, 114। आगे बताना क्या आएगा? आगे दिया हुआ 1714। तो अगर मैं देखूं, सबसे पहले 9 से 14 पे गया, कितने प्लस हुए? 5 प्लस। फिर आगे गया, कितने प्लस हुए? 20 प्लस। फिर आगे गया तो कितने प्लस हुए? 80 प्लस। तो अब आगे कितने होंगे? तो मैंने देखा 5 का 4 गुना 20 प्लस हुए, 20 का 4 गुना 80 प्लस हुए, तो 80 का 4 गुना कितना होगा? 320। और जब मैं 114 में 320 प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 434। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। मुझे आगे भी चेक करना है, तो अब 320 का क्या गुना कर लूंगा? फिर से 4 गुना, 4 गुना करके जोड़ूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 1714। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 5 + 7 बराबर है 4, 7 3 + 8 बराबर है 3, 5 9 + 2 बराबर है 29। तो 7 + 4 बराबर क्या होगा? 37, 39, 45, 42। नहीं, ये जो है बराबर नहीं है, कोमा है, यानी 5 + 7 बराबर 47 होगा, 3 + 8 बराबर 35 कोमा होगा, 9 + 2 बराबर होगा 29। तो 7 + 4 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अगर मैं देखूं, पहले दोनों की मल्टीप्लाई करूं, 7 और 5 35, 7 और 5 प्लस करूं 11, तो जोड़ कर देखो कितना आ गया? 7 और 5 प्लस करूं 12, 35 में 12 जोड़ा 47। ऐसे 3 में 8 की मल्टीप्लाई करूं 24, 8 में 3 जोड़ू कितना आ गया? 11, और दोनों को प्लस करूं तो कितना आ जाएगा? 35। ऐसे 9 और 2 दोनों की मल्टीप्लाई 18, 9 में 2 जोड़ा 11, और दोनों को ऐड करा कितना आ गया? 29। वही मुझे यहाँ पे करना, तो 7 4 जा, यानी 7 और 4 की मल्टीप्लाई 28, 7 और 4 जोड़े 11, और दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 39, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 है 38, 42, 58, 94 डैश 258। तो अगर मैं देखूं 38 से 42 कितने प्लस हुए? 4।
42 से 58 कितने प्लस हुए? 16। तो 58 से 94 में देखो कितने प्लस होंगे? 36। यानी 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, यानी सम संख्या का स्क्वायर चल रहा। तो अब की बार कितने का हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 9 6 15। तो कितना आ जाएगा? 158, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन है सभी लड़कियां एक्टर है, यानी सभी लड़कियां एक्टर है। आगे करा सभी एक्टर सिंगर है, तो जितने भी एक्टर हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? सिंगर। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं कि आप कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है। तो कह रहा कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, तो जब सभी लड़कियां सिंगर होगी तो कुछ तो होंगी नहीं, यानी ये नहीं मैं कह रहा ये कह रहा कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, लेकिन यहां जितनी भी लड़कियां वो सिंगर हैं, ये मना कर रहा कुछ के लिए, तो ये क्या होगा? गलत। पहला। दूसरा कह रहा कोई भी एक्टर लड़की नहीं है। अभी अगर कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं एक्टर से लड़की की तरफ जाऊं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो कुछ वाले क्या होते हैं? वो ठीक होंगे। इसने कही है कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि कुछ एक्टर लड़की है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष देख रहे हैं 3 है, वो सभी लड़कियां सिंगर हैं। तो जितनी भी ये लड़कियां हैं किसके अंदर आ रही हैं? सिंगर के अंदर, यानी सभी जो लड़कियां हैं वो सिंगर होंगी, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा निष्कर्ष 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओरल के लिए 31 96, तो मोक के लिए बताना क्या होगा। तो अगर मैं देखो इसका नंबर डालू, ओ का 15, आर का 18, ए का 1, एल का 12, तो 3 आया, यानी कि 2 में 1 जोड़ दिया, 3 नंबर जोड़ के लिख दिए। 1 का नंबर 1 है वो ऐसे लिख दिया, 8 में 1 जोड़ के 9 लिख दिया, 5 में 1 जोड़ के 6 लिख दिया। ऐसे इनके नंबर डालू 13 15 3 11, तो 1 में 1 2 जोड़ूंगा कितना हो गया? 2। आगे क्या है? ए का नंबर ऐसे था, सी का नंबर 3 ऐसे लिख दिया मैंने 3, 5 में 1 जोड़ के लिख दिया 6, 3 में 1 जोड़ के लिख दिया 4, 23 64 जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 7 9 60 8 6 45 5 8 के लिए क्या आएगा? ऑप्शन है 34 37 39 51। तो अगर मैं देखूं 9 सत्ते तड़े से दोनों की मल्टीप्लाई करी, 3 कम करा 60, 8 6 48, दोनों की मल्टीप्लाई करी, 3 कम करा 45, तो 8 पंजे 40, तो कितना कम कर दो यहाँ पे? -3, तो क्या आ जाएगा? 37। ठीक है, मैंने अभी 25 क्वेश्चन का सेट कराया है, और जो आपने देखा अभी इसे देखो, समझो और अपने दोस्तों को बताओ। तो और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जो ये सेट मैंने कराया है एग्जाम निकालने के लिए 10 से 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो लाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क का जो रीजनिंग का है वो दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। जैसे जो होमवर्क का क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 1 बराबर 1 है, 3 बराबर 6, 5 बराबर 120, 7 बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके 4। पहली वीडियो लाने से पहले मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन कराऊंगा जो पूरा होगा। धन्यवाद दोस्तों।